अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टेक्स्ट का लेक्चर नंबर 18 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 17 तक हमने चैप्टर नंबर 2 खत्म किया था, कंप्लीट किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था इनकम फ्रॉम सैलरी। थोड़ा सा मैं उन चीजों को रिवाइज करता हूं कि हमने स्टार्ट कहां से किया था। हमने रिटर्न बनाना सीखना था। रिटर्न बनाना मैंने कहा था देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ रिटर्न। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है रिटर्न का वो है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमने रजिस्ट्रेशन में हमने पर्सनल स्टेटस, ठीक है, फिर हमने रेजिडेंशियल स्टेटस, इसी तरह स्कोप ऑफ टोटल इनकम और टैक्स ये हमने पढ़ लिया। सेकंड पार्ट में हमने शुरू किया था कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम में हमने डिस्कस किया कि इसमें हम टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसमें हमने पढ़ा था देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, जिसमें सबसे पहला हेड हमने कंप्लीट कर लिया इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, अब आपको पता चल गया होगा कि सिर्फ जो बेसिक सैलरी होती है वो सैलरी नहीं होती, बहुत सारी और चीजें जिसमें हमने अलाउंसेस पढ़ लिए, परक्विजिट्स पढ़ लिए, टर्मिनल बेनिफिट्स पढ़ लिए, एम्प्लॉय शेयर स्कीम से भी सैलरी जनरेट होती है। ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। तो वो सारी चीजें ऐड करके जो हमारे पास फिगर आएगा वो हम किसके सामने लिखेंगे, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। और इसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता टैक्स लायबिलिटी भी फाइंड करना शुरू कर। ठीक है, ये तो हमारा जो थोड़ा सा समराइज्ड फॉर्म में मैंने बता दिया कि हमने क्या पढ़ा, कहां से शुरू किया। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के पास पेपर्स। ठीक है, जो इनकम फ्रॉम सैलरी के पास पेपर्स है, हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी का आज लास्ट लेक्चर है। इसमें अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे पूछ रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है, एज अ टैक्स कंसल्टेंट एडवाइज मिस्टर मुनीर, एडवाइस कि मिस्टर मुनीर को आप एडवाइस दे दें, मशवरा दे दें अबाउट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल बाय हिम फॉर द टैक्स ईयर 2015 अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था स्प्रिंग 2015 में कि मिस्टर मुनीर को बताएं कि आपका टैक्स ईयर 2015 के लिए आपका टैक्स पेबल कितना आएगा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है, मुनीर रिजाइन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट विद अली इंडस्ट्रियल लिमिटेड। रिजाइन को अंडरलाइन करें, उसने रिजाइन किया है विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2014। मैंने आपको कहा था जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो कहीं मेन पेज, मेन आंसर शीट पे नहीं, क्वेश्चन पेपर के ऊपर, मतलब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं साइड पे, मैं क्या ड्रा करूंगा, टैक्स ईयर जिसके लिए मुझसे रिक्वायरमेंट है, तो वो है 1 जुलाई 2014 टू 13 जून 2015। ठीक हो गया, ये है। वो कह रहा है कि वो रिजाइन कर दिया उसने फ्रॉम 31 दिसंबर 2014, अंडरलाइन करें 31 दिसंबर 2014, मतलब हमारे टैक्स ईयर में उसने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 1 जुलाई 14 से 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स बनते हैं, 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ्स उसने जॉब की है हमारे टैक्स ईयर में और 6 मंथ्स के बाद उसने रिजाइन कर दिया है। तो ये लास्ट जो क्वेश्चन था मैंने आपको कहा था वो ये था कि कुछ टाइम के लिए एक बंदा, एक इंडिविजुअल जॉब करे और कुछ टाइम ड्यूरिंग द ईयर जॉब ना करे तो फिर हम टाइम का इफेक्ट लेते हैं, तो इधर हम लेंगे। ठीक हो गया। He received the following amounts in final settlement: rupees 150,000 a leave encashment। जी, 150,000 लीव एनकेशमेंट है। 150,000 लीव एनकेशमेंट का मतलब है कि लीव एनकेशमेंट ये आता है प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी में। लीव एनकेशमेंट का मतलब क्या है, लीव एनकेशमेंट का मतलब ये होता है कि अगर मुनीर ने, आप जब प्रैक्टिकली आएंगे ना, प्रैक्टिकल लाइफ आपकी शुरू होगी, जॉब शुरू करेंगे, तो आपको हर साल
नंबर ऑफ डेज, किसी में 20 होती है, किसी में 30 होती है, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, उनके अपने रूल्स के पूरे साल में आप सैटरडे संडे के अलावा इतनी छुट्टियां कर सकते हैं, ये आपको इजाजत है। मतलब अगर आप बीमार पड़ गए तो उसमें वो काउंट हो जाते हैं, आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई, आप फैमिली के साथ बाहर जाना, वो आपकी मर्जी जब अवेल करना चाहे। लेकिन जो एम्प्लॉयज उन छुट्टियों को अवेल नहीं करते, फॉर एग्जांपल सीपी ने अब्दुर्रहमान को अलाउ किए हैं कि पूरे साल में आप 20 छुट्टियां कर सकते हैं, अलावा पब्लिक हॉलीडेज के अलावा, सैटरडे संडे के अलावा, जो अब वो गवर्नमेंट की तरफ से है वो नहीं, उसके अलावा आप 20 लीव्स ले सकते हैं। ठीक है, अब अब्दुर्रहमान पूरे साल में एक भी लीव अवेल ना करे सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडेज के अलावा, ठीक होगा। तो आखिर में क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो इन 20 दिनों का अक्सर अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे देता है कि यार ये तो मेरी छुट्टियां दी थी इसने नहीं, तो इसकी मैं एक्स्ट्रा अपनी सैलरी से अलावा एक बोनस टाइप होता है। एम्प्लॉयर खुश हो जाता है कि ये मेरा इतना पंक्चुअल एम्प्लॉय है, इतना रेगुलर, इसको जो मैंने छुट्टियां दी थी वो अवेल नहीं की, तो उसके बदले उसको क्या दिया जाता है, पेमेंट। उसको कहते हैं लीव इनकेशमेंट। लीव इनकेशमेंट जितना भी मिले एम्प्लॉयर से, ये टोटली टैक्सेबल होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। आप देख ले 100% बेनिफिट है एम्प्लॉय को, तो ये एम्प्लॉय की क्या होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी, टोटली टैक्सेबल। जी, ₹4 मिलियन अंडर अ गोल्डन हैंडशेक स्कीम। गोल्डन हैंडशेक में कितने मिले हैं, 4 मिलियन। Munir had received a salary of ₹350,000 per month for a period of 6 months up to December 2014. His taxable income and tax liability during the preceding 5 years was as under। पिछले 5 सालों का उसने डेटा दिया है, गोल्डन हैंडशेक है। ठीक है, गोल्डन हैंडशेक हमारे पास 2 ऑप्शन थे, ठीक है, और ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन पे आपने देखना है। इसमें दोनों ऑप्शन पे हम जा सकते हैं, सैलरी का पार्ट भी बना ले या फिर इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी ट्रीट कर ले। क्यों? क्योंकि हमें पिछले 3 सालों का डेटा गिवन है, सेपरेट ब्लॉक के लिए पिछले 3 सालों का डेटा जरूरी होता है। तो इसमें हम दोनों ऑप्शन पे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिस ऑप्शन पे मिस्टर मुनीर को फायदा होगा, हम उसको एडवाइस, उसने हमसे मशवरा मांगा है, कंसल्टेंसी, तो हम उसको मशवरा देंगे कि आपको इस ऑप्शन पे जाना चाहिए। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन 1 में क्या है, मिस्टर मुनीर, ठीक है, रेजिडेंट, कोई भी और हेड ऑफ इनकम नहीं है, तो ये सैलरीड होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी की इंफॉर्मेशन है, तो सैलरीड इंडिविजुअल होगा। टैक्स ईयर है हमारा 2015। ठीक है, ऑप्शन 1 में हम इसको गोल्डन हैंडशेक को सैलरी का पार्ट बनाते हैं, तो हम कहेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। जी, इनकम फ्रॉम सैलरी। जी, इनकम फ्रॉम सैलरी में 2 चीजें आ रही हैं, ठीक है, आप चाहे तो वर्किंग में करें, चाहे तो इधर भी कर सकते हैं, लेकिन चलो हम वर्किंग में करते हैं। वर्किंग 1 सैलरी इनकम। जी, बेसिक पे कितनी मिलती है, बेसिक सैलरी है 350,000 पर मंथ। तो 350 कितने मंथ्स के लिए जॉब की है, 6 मंथ्स के लिए, उधर मैंने बता दिया। तो 6 मंथ्स के लिए आ जाएगा 2.1 मिलियन। जी, मैं देखता हूं ये नजर आ रहा है जी, ठीक है, 2.1 मिलियन। लीव इनकेशमेंट है, मैंने कहा जितना भी मिले टोटली टैक्सेबल, कितना है 150,000, टोटली टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। और गोल्डन हैंडशेक को हम सैलरी का पार्ट बनाते हैं, तो गोल्डन हैंडशेक है 40 मिलियन। 40 मिलियन है या 4 मिलियन, 4 मिलियन। ये सोल्यूशन में
गलत होगा, 4 मिलियन। ठीक है, तो हमारे पास टैक्सेबल सैलरी इनकम कितनी आ गई? टैक्सेबल सैलरी इनकम हमारे पास आ गई 6.25 मिलियन। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी वर्किंग वन से आ गई 6.25 मिलियन। ठीक हो गया, कोई और हेड ऑफ इनकम नहीं है, तो यही हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई 6.25 मिलियन। ये क्या आ गई? टैक्सेबल इनकम। अब इस पे हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, सैलरीड इंडिविजुअल है, सैलरीड वाले स्लैब्स में देख ले कि 6.25 मिलियन कौन से स्लैब में फॉल कर रहा है, तो 5 मिलियन वाले स्लैब में फॉल करेगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स ऑन रुपीज 6.25 मिलियन। लिखा होगा टैक्स वाले स्लैब में देखे लिखा होगा 670,000 रुपीज, 670,000 प्लस 22.5% on the amount exceeding rupees 5 million। कह रहे 5 मिलियन पे 6,70,000 रुपए टैक्स है। 5 मिलियन पे कितना टैक्स है? 6,70,000। और जो 5 मिलियन से अबाव है, मतलब वो कितना है? 12,50,000। उस पे कितना परसेंट है? 22.5%। तो वो कितना आया? 281,250। ठीक है, ये आपके पास आ गया टैक्स लायबिलिटी। ये क्या आ गया? टैक्स लायबिलिटी कितना? 95.250। ये ऑप्शन 1 पे अगर गोल्डन हैंडशेक को वो सैलरी का पार्ट बना ले तो इतना टैक्स आता है। ऑप्शन 2 में हम देख लेते हैं, ऑप्शन 2 में वो गोल्डन हैंडशेक को क्या ट्रीट करेगा? ऑप्शन 2 में वो गोल्डन हैंडशेक को सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। बाकी फॉर्मेट आप इसी तरह बना ले, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैं इनकम फ्रॉम सैलरी से स्टार्ट करता हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम हो गया। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी अब होगी यहां तक। अब गोल्डन हैंडशेक आपने नहीं बनाना। ऑप्शन 2 में कहां तक होगी? सिर्फ और सिर्फ 2.1 मिलियन और 150,000। गोल्डन हैंडशेक को हमने अलग से ट्रीट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.25 मिलियन इनकम फ्रॉम सैलरी। ये भी वर्किंग में से करना, अगले वर्किंग 2 में कर लेना। ठीक हो गया, कोई और हेड ऑफ इनकम नहीं है, तो यही हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ठीक है, अब टैक्सेबल इनकम के बाद क्या कैलकुलेट करते हैं? टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी में हम देखते हैं टैक्स ऑन रुपीज 2.25 मिलियन। सैलरीड वाले रेट्स में देखना है क्योंकि ये भी सैलरीड है। टैक्स ऑन रुपीज 2.25 मिलियन आप देख ले तो 18 लाख कह रहा है। 18 लाख पे टैक्स होगा, इस लेग में फॉल कर रहा है। कह रहे 18 लाख पे टैक्स होगा 90,000 और एक्सीडिंग अमाउंट जो 18 लाख से है जो 450 बनता है उस पे टैक्स होगा कितना परसेंट? 15%। हाँ 15%। और 18 लाख पे कितना टैक्स है? 90,000 और 4,50,000 का 15% कितना बनता है? वो बनता है 67,500। ठीक हो गया, ये आपका आ गया जितना भी टैक्स आया। अब इसमें हम क्या करेंगे? एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कौन सी है? टैक्स ऑन गोल्डन हैंडशेक। टैक्स ऑन गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट कितनी है? 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाई, याद है फार्मूला एवरेज टैक्स रेट। तो एवरेज टैक्स रेट हम फाइंड करेंगे वर्किंग 3 में। एवरेज टैक्स रेट फार्मूला क्या था? एवरेज टैक्स रेट इज इक्वल टू लास्ट 3 इयर्स टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय लास्ट 3 इयर्स
टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो वो आप कर लो। लास्ट 3 इयर्स टैक्स लायबिलिटी देखे, 2014 का टैक्स लायबिलिटी है 650,000, 13 का है 542,500 और 2012 का है 472,500। ये टैक्स लायबिलिटी पिछले 3 सालों की आ जाएगी 1.665 मिलियन, ठीक है। और लास्ट 3 इयर्स की टैक्सेबल इनकम आती है 9.450 मिलियन मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज। तो ये परसेंटेज आपके पास आ रहा है 17.62%। तो 17.62% आपके पास एवरेज रेट आया वर्किंग 3 से, इसके साथ लिखना है और ये मल्टीप्लाई करके 4 मिलियन से सीधा सीधा आपके पास टैक्स आ जाएगा और वो टैक्स इसमें ऐड कर देना है 704,800। तो ये आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी जो है 862,300। अब आप दोनों आराम से कंपैरिजन कर ले दोनों का। उस पे ज्यादा टैक्स बनता है केस पे, ऑप्शन 1 पे, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 2। और ऑप्शन 1 के टैक्स लायबिलिटी में ये लिस्ट कर दोगे, आप साथ ये भी लिख दोगे कि ऑप्शन 2 पे आपको इतना टैक्स सेविंग्स हो रहे हैं। क्लियर जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 4 ही क्वेश्चन रह गए। ये आपका होम असाइनमेंट है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि टेस्ट से ज्यादा बेहतर जो है आपके ये अपने खुद से पास पेपर्स अटेम्प्ट करना, सॉल्व करना और फिर उसको सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करना। इससे बेहतर कोई प्रैक्टिस नहीं है, इससे बेहतर कोई प्रिपरेशन आपकी नहीं हो सकती, ठीक है। तो चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 19 से अब हम स्टार्ट करेंगे अगला हेड ऑफ इनकम जो है हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओके जी, अल्लाह।